Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic that is parental discipline techniques अभिभावक अनुशासन प्रविधियां for MA Final Home Science Paper 6 अभिभावक अनुशासन प्रविधियां। पहले हम अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मानव जीवन में अनुशासन का अति महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन विभिन्न योग्यताओं तथा समाज द्वारा मान्य मूल्यों, आदर्शों, नैतिक व्यवहारों आदि के विकास के लिए जरूरी है। अनुशासित व्यक्ति सफलता की हर मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकता है तथा अपना जीवन आनंद पूर्वक बिता सकता है। अनुशासन यानी स्वशासन, स्वयं पर शासन पर इसमें जोर दिया जाता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर शासन करना आना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर शासन नहीं कर सकता, उन्हें अपने वश में नहीं कर सकता, वह दूसरों पर कैसे शासन कर सकता है। दूसरों को अनुशासन में रखने के लिए पहले स्वयं पर शासन करना आना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। संयम, त्याग, तपस्या, उपासना, व्रत, उपवास ये सभी अनुशासन के ही विभिन्न रूप हैं। इनसे संयमित जीवन बिताने में सहायता मिलती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बालकों को बचपना अवस्था से ही अनुशासन में रहना सिखाना चाहिए। उन्हें संयमित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं अर्थ के साथ देखते हैं। अनुशासन अंग्रेजी के डिसिप्लिन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है मिलिट्री ट्रेनिंग यानी युद्ध शिक्षा, इंस्ट्रक्शन, नियमबद्धता, सीख, दंड, दमन आदि। डिसिप्लिन डिस्पल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शिष्य, चेला। यहाँ अनुशासन का सीधा सा अर्थ है आज्ञा के अनुसार चलना। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस शासन। अनु का अर्थ है पीछे और शासन का अर्थ है आज्ञा। अतः आज्ञा के पीछे चलना अर्थात आज्ञा का पालन ही अनुशासन कहलाता है। सरल शब्दों में अनुशासन से तात्पर्य प्रशिक्षण एवं अधिगम की उस प्रक्रिया से है जो बालक की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। डिसिप्लिन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग दैट fosters growth and development. Discipline, the parents and teachers are the leaders and the child is the disciple who learns from them the ways of life that leads to usefulness and happiness. Discipline is the society's way of teaching the child the moral behavior approved by the group. अर्थात अनुशासन समाज द्वारा बच्चे को नैतिक व्यवहार जो कि समाज में मान्य है उसको सिखाया जाने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये था अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा। अनुशासन का जो मुख्य उद्देश्य है, बालकों को उन व्यवहार और प्रतिमानों को सिखाना होता है जो समाज एवं संस्कृति द्वारा मान्य होते हैं और जिनसे बालकों के सामाजिक समायोजन में सहायता मिलती है। अनुशासित बालक समाज एवं राष्ट्र के अमूल्य निधि होते हैं, जिसके कारण देश की सफलता की सीढ़ियों को पार करता हुआ अपने विकास का परचम संपूर्ण विश्व में लहराता है। तो जो अनुशासन है वो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े शासकों, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अनुशासन के दम पर ही सफलता को प्राप्त किया। अब आता है अनुशासन के लाभ। अनुशासन जो कि बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। अनुशासनहीन व्यक्ति कहीं पे भी सफलता प्राप्त नहीं करता, उसके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। तो अनुशासन के कुछ लाभ हैं, जैसे अनुशासन बालक के चरित्र निर्माण में सहायक करता है, नैतिकता उसको सिखाता है। अनुशासन से बालक में नैतिक गुणों, मूल्यों, आदर्शों तथा समाज द्वारा मान्य व्यवहारों का विकास होता है। अनुशासन से बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। अनुशासन बालक को संयमित जीवन जीना एवं समय पाबंदी का पाठ सिखाता है। अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होता है। अनुशासन सामाजिक समायोजन में मदद करता है। अनुशासन से देश की उन्नति एवं विकास होता है तथा वह विकसित राष्ट्र में
की पंक्ति में खड़ा होकर अपना विकास का परचम संपूर्ण विश्व में लहराता है। अनुशासन उत्तम स्वास्थ्य एवं सुंदर व्यवहार के लिए जरूरी है। सामाजिक मूल्यों की पहचान में अनुशासन मददगार सिद्ध होता है। अनुशासन से बालकों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है। तो देखा हमने कि अनुशासन से बहुत लाभ है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, हमारे सामाजिक मूल्यों की पहचान में, नैतिक गुणों के विकास में, चरित्र के निर्माण में, सफलता के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए और सुरक्षा की भावना के लिए अनुशासन अति आवश्यक है। अब लेते हैं अनुशासन की प्रविधियाँ जो कि माता पिता, शिक्षकों, अभिभावकों द्वारा यूज़ की जाती हैं। अनुशासन बालक को सुंदर, सुघड़ एवं सुशील बनाता है। वे धनात्मक सोच वाले, कर्तव्यनिष्ठ, विवेकी एवं कठोर परिश्रमी होते हैं। ऐसे बालकों को समाज पसंद करता है, उसकी प्रशंसा करता है। दूसरे बालकों को उसका उदाहरण दिया जाता है कि देखो फला बालक कितना अच्छा, सुशील, सुघड़ एवं अनुशासित है, तुम भी वैसा ही बनो। इसके ठीक विपरीत अगर अनुशासनहीन है बालक तो वो उदंड, उच्छृंखल, अविवेकी, क्रोधी और दुराचारी होगा। बेवजह दूसरों को परेशान करेगा, दूसरे बालकों के साथ मारपीट करेगा, घर तथा बाहर कहीं पे भी वो सम्मान नहीं पाता है। वह बालक अपने माता पिता के लिए बोझ और कलंक समान हो जाता है। तो लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसके लिए आखिरकार दोषी कौन है? माता पिता, शिक्षक, समाज या स्वयं बालक? बालक बचपन से अनुशासित या अनुशासनहीन नहीं होता, वह इसी जगत में आकर अनुशासनहीनता का या अनुशासन का पाठ सीखता है। यदि बालक अनुशासनहीन है तो इसके लिए सबसे अधिक दोषी उसके माता पिता एवं शिक्षक हैं। कारण बालक का सबसे अधिक समय अपने माता पिता के साथ बीतता है, वह उन्हीं की गोद में खेलकर बड़ा होता है। शिक्षक उसे अनुशासित रहने व विद्यार्जन में मदद करते हैं। फिर भी बालक यदि अनुशासनहीन है तो दोषी माता पिता एवं शिक्षक ही हैं। इसलिए माता पिता द्वारा बालक में अनुशासन की स्थापना का सबसे अहम एवं महत्वपूर्ण पक्ष है। तो ये जो अनुशासन है ये कैसे दिया जा सकता है? इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं। ये 3 तरह की विधियाँ होंगी। प्रभुत्वात्मक प्रविधि जिसको ऑथोरिटेरियन टेक्निक बोलेंगे, प्रजातांत्रिक प्रविधि जिसको डेमोक्रेटिक टेक्निक बोला जाता है, और अनुमतिपूर्ण प्रविधि जिसे परमिसिव टेक्निक कहा जाता है। पहले लेते हैं प्रभुत्वात्मक प्रविधि। अनुशासन की इस प्रविधि में बालकों को अनुशासित करने के लिए कठोर नियमों की पालना कराई जाती है। यदि बालक समाज द्वारा मान्य नियमों एवं नैतिक मूल्यों को नहीं सीख पाता है अथवा उसका उल्लंघन करता है तो उसे कठोर शारीरिक दंड भी दिया जाता है। यदि बालक नैतिक मूल्यों व आदर्शों को सीख लेता है अथवा कोई प्रशंसनीय कार्य करता है तो उसे पुरस्कार भी नहीं दिया जाता है और न ही प्रशंसा के 2 बोल मीठे बोले जाते हैं। व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से इस विधि द्वारा अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाना अनुचित है, क्योंकि इससे बालक के बाह्य तौर पर भले ही दंड एवं भय के कारण भले ही भोला भाला बना रहे और सदाचार का आचरण प्रदर्शित करे, परंतु उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़कती रहती है और मौका पाते ही भी आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व, शर्मीलापन, अकेले रहने की प्रवृत्ति, अति संवेदनशीलता, संदेह करने आदि आदतों से पूर्ण माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार का अनुशासन बालकों के विकास एवं अच्छे चरित्र निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। प्रभुत्वात्मक प्रविधि एक तरफा होती है। इसका परिणाम भले ही अल्प समय के लिए सुखद हो परंतु दीर्घ काल में जाकर दुखदायी होती है। बड़े बालकों को अनुशासित करने के लिए यदि यह विधि प्रयोग की जाती है तो किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। बालक में हीन भावना और कुंठा पनपने लगती है जिसका दीर्घकालीन प्रभाव बुरा होता है। फिर लेते हैं परमिसिव टेक्निक, अनुमतिपूर्ण प्रविधि। अनुशासन की यह प्रविधि सर्वाधिक लचीली एवं ढीली विधि है। इस विधि के द्वारा माता पिता एवं संरक्षक बालकों को अनुशासित करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं, न ही उन पर अपना नियंत्रण रखते हैं। माता पिता बालक को उनकी मर्जी व इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर देते हैं। वे बालक को समाज द्वारा मान्य मूल्यों एवं व्यवहार को भी नहीं सिखाते हैं और नहीं यह बताते हैं कि बालक से समाज की क्या क्या अपेक्षाएं हैं। बालक को अनुशासित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है और न ही अनुचित व गलत कार्य करने पर दंडित किया जाता है। अतः बालक अनुशासित रहने के बजाय बिगड़ जाता है।
अतः स्पष्ट है कि माता पिता बालकों को शिक्षा देने के लिए उन्हें नैतिक मूल्यों को सिखाने की सही निर्देश नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में बालक अपने मन से अथवा अन्य बालकों को देखकर उन्हीं की तरह व्यवहार करना सीख जाता है। अनुमतिपूर्ण प्रविधि में वे माता पिता अपनाते हैं जो स्वयं कठोर अनुशासन में पले बड़े होते हैं। वे प्रभुत्वात्मक अनुशासन से ऊब चुके होते हैं। इस कारण वे बालकों को बहुत अधिक छूट दे देते हैं। यह अनुमतिपूर्ण अनुशासन तो किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं होता है, क्योंकि इसमें बालक को किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं मिलता है, ना ही उसे दंडित किया जाता है। नैतिक मूल्यों व सामाजिक व्यवहारों की जानकारी बच्चे को नहीं होती है। फिर आता है प्रजातांत्रिक प्रविधि, डेमोक्रेटिक टेक्निक। अनुशासन की यह विधि सबसे अधिक उपयुक्त एवं श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण है। इस विधि में माता पिता बालकों को जिन नैतिक मूल्यों या समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सिखाते हैं, उसके बारे में बताते भी हैं, उसकी अच्छाइयाँ एवं बुराइयों को बताते हैं और उससे संबंधित तर्क भी देते हैं। वे नैतिक मूल्यों को सिखाते समय यह अवश्य बताते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। यदि बालक ऐसा अपेक्षित व्यवहार नहीं करेगा तो उसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अतः यह विधि बालकों एवं माता पिता के बीच आपसी विचार विमर्श, सोच आदि पर निर्भर करता है, जिसके कारण बालक शीघ्र ही समाज द्वारा नैतिक मूल्यों को मानने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है। यदि बालक कोई अनुचित अथवा गलत कार्य करता है, तब माता पिता बालक को कठोर दंड नहीं देते हैं, बल्कि उसके बुरे नतीजों परिणामों के बारे में बताते हैं और उसे प्यार से समझाते हैं कि उन्हें दोबारा इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अतः प्रजातांत्रिक प्रविधि द्वारा अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाना आदेशित पद्धति न होकर निर्देशित पद्धति का ही एक रूप है। बालक जब भी कोई अच्छा या प्रशंसनीय कार्य करता है तो उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। इतना ही नहीं, समय समय पर बालक के व्यवहार का अनुमोदन भी किया जाता है। फलतः बालक का व्यक्तिगत, सामाजिक एवं पारिवारिक समायोजन सही रहता है। प्रजातांत्रिक अनुशासन में पुरस्कार एवं दंड दोनों का प्रयोग किया जाता है, परंतु दंड की तुलना में पुरस्कार पर अधिक जोर दिया जाता है। दंड भी अधिक कठोर नहीं होता और बालकों को हतोत्साहित करने के लिए, न ही बालकों को हतोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। गलत कार्य करने पर बालकों को डांटा फटकारा भी जाता है और हल्के फुल्के दंड भी दिए जाते हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य बालकों की अनुचित एवं गलत कार्य करने से रोकना है। तो ये तो 3 प्रविधियाँ थी जिनको माता पिता, शिक्षक समय समय पर यूज़ करते हैं अपने अपनी परिस्थितियों के अनुसार। अब आता है इन प्रविधियों के चुनाव को कुछ कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक एक करके हम उन सभी को देख लेते हैं। पहला है अभिभावकों के लिए अपनाई गई प्रविधि की समानता। अधिकांश माता पिता एवं संरक्षक अपने बालकों के साथ उन्हीं अनुशासन प्रविधियों को अपनाते हैं जैसा उनके माता पिता ने उनके साथ अपनाई थी। उनकी दृष्टि में वही अनुशासन का ढंग सबसे अच्छा होता है। यदि अभिभावक अनुमतिपूर्ण शासन वाले वातावरण में पले बड़े होते हैं तो वे बालकों को भी वैसा ही रवैया अपनाते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि वे सोचते हैं कि उनके माता पिता ने अनुशासित रखने के लिए जिन विधियों का उपयोग किया था वे सही नहीं है, तो वे उसके ठीक विपरीत विधियों का प्रयोग करते हैं। फलतः उनके द्वारा अधिक छूट दिए जाने के कारण बालक के बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा आता है अभिभावकों एवं शिक्षकों की आयु तथा बालक की आयु। युवा माता पिता एवं शिक्षक प्रजातांत्रिक अनुशासन पर अधिक जोर देते हैं तथा अपने बालकों को अनुशासित रखने के लिए यही विधि अपनाते हैं। वे बालकों को समझा बुझाकर, उचित अनुचित में भेद बताकर, सही दिशा निर्देश देकर अनुशासन में रखते हैं। युवा अभिभावकों में बालकों की आवश्यकता, वातावरण में परिवर्तन और आधुनिकता से बेहतर तालमेल की क्षमता होती है। बालक की आयु में बालकों को बचपन से ही अनुमतिपूर्ण प्रविधि से अनुशासित रहना सिखाया जाता है, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे वे अनुशासन के महत्व को समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में अधिकांश माता पिता प्रभुत्वात्मक प्रविधि द्वारा बालकों को अनुशासन में रहना सिखाते हैं, क्योंकि किशोरावस्था जीवन की सबसे सुनहरी अवस्था का क्रांतिक अवस्था है, जिसमें बालकों के व्यवहार एवं कार्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव दृष्टिगोचर होते हैं। इस अवस्था में बालक भावावेश में आकर कई बार कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं। अतः बालकों को अनुशासित करने एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार न करें, इसके लिए माता पिता को न चाहते हुए भी कठोर अनुशासन का प्रयोग करना पड़ता है। फिर आता है प्रशिक्षण।
अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण। वे माता पिता जिन्होंने बालकों की देखभाल एवं सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे बालकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को समझते हैं और उसे महत्व देते हैं। अतः वे बालकों को अनुशासित रखने के लिए प्रजातांत्रिक विधि को ही प्रयोग में लाते हैं। फिर आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति। निम्न एवं मध्यम सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता प्रभुत्वशाली अनुशासन को महत्व देते हैं। वे बालकों के प्रति कठोर होते हैं, उन्हें सामाजिक नियमों की पालना के लिए कठोर से कठोर दंड भी देते हैं। वहीं उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के अभिभावक अपने बालकों के प्रति अधिक सहनशील व संवेदनशील होते हैं। शिक्षित अभिभावक प्रजातांत्रिक विधि से बालकों को अनुशासित रखने की चेष्टा करते हैं। फिर आता है लिंग। अभिभावक का लिंग एवं बालक का लिंग, दोनों का ही डिस्कस करेंगे। अभिभावक का लिंग, जहाँ पिता की अपेक्षा माता अपने बालकों के प्रति अधिक सहनशील होती हैं। वे अपने बच्चों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को भली भांति समझती हैं तथा उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। अतः उनमें प्रभुत्वात्मक प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। वहीं पिता बालकों के प्रति अधिक कठोर होते हैं, वे प्रभुत्वात्मक प्रवृत्ति को अपनाते हैं। यही कारण है कि अधिकांश बालक अपनी माता के साथ तो मित्रवत व्यवहार करते हैं और मन की सारी बातें बताते हैं, परंतु पिता से थोड़ा डरते हैं, साथ ही उनसे दूर दूर एवं खींचे रहते हैं। बालक का लिंग, माता पिता अपनी पुत्रियों पर अधिक कठोर नियंत्रण रखते हैं और उसे अनुशासन में रखते हैं, जबकि लड़कों को अधिक छूट देते हैं। इस कारण लड़कियां पढ़ लिखकर गृह कार्यों को सीखकर सद्गुणों से सुसज्जित हो जाती हैं, जबकि लड़के अधिक छूट के कारण बिगड़ जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि लड़कियों के प्रति आशंकित रहना और लड़कों के प्रति निश्चित रहना। लड़कियों को नैतिक मूल्यों एवं समाज द्वारा मान्य व्यवहार के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि उसे आगे जाकर गृह कार्यों में दक्ष होने के लिए उसे व्यवहार कुशल बनाया जाता है, ताकि आगे जाकर उसे कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आता है प्रौढ़ भूमिका का प्रत्यय। वे माता पिता जो परंपरागत होते हैं और अपने पुराने विचारों को अधिक महत्व देते हैं, वे अपने बालकों के साथ प्रभुत्वात्मक अनुशासन का प्रयोग करते हैं। बालकों को नैतिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों एवं कार्यों को सिखाने के लिए कठोर शारीरिक दंड भी देते हैं। तो ये थे प्राविधि के चुनाव को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जिनकी हमने अभी चर्चा की। तो अनुशासन एक ऐसी टेक्निक है जो कि परिस्थिति के अनुसार बच्चों के ऊपर अपनानी पड़ती है। कहीं पर हमें कठोर होना पड़ता है, तो कहीं पर हमें उनको अनुमतिपूर्ण व्यवहार भी उनके साथ करना पड़ता है, और कभी कभी प्रजातांत्रिक तरीके से भी हमें किसी कार्य को उनसे करवाना पड़ता है। लेकिन प्रजातांत्रिक विधि जो है वो एक सबसे अच्छी विधि मानी गई है, क्योंकि अधिक कठोर होने पर बच्चे जो है उदंड होने के चांसेस रहते हैं, और जब अनुमतिपूर्ण दे दिया व्यवहार अगर अपना हो जाता है बच्चों के साथ, अधिक स्वतंत्रता भी, लाड़ प्यार भी बच्चों को बिगाड़ सकती है। प्रजातांत्रिक में ना तो अधिक कठोर होना होता है और ना ही बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देते हैं, तो ऐसे में संतुलन बना रहता है और बच्चा जो है शीघ्रता से नैतिक मूल्यों को अपना लेता है, समाज के मान्य व्यवहारों को अपनाने की चेष्टा करता है और उसका समायोजन भी आसानी से हो जाता है। इसलिए अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है, इसका महत्व बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जीवन में अनुशासित रहने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये प्राविधियाँ अच्छे से समझ आई होंगी। धन्यवाद।